आज के क्लास में हम लोग को क्या देखना है? तो आज की क्लास में हम लोग को देखना है क्या? तो डायनेमो के बारे में देखेंगे। तो चलिए डायनेमो के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले डायनेमो के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि डायनेमो है क्या। तो डायनेमो एक उपकरण है। डायनेमो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब कि कोई मशीन चल रही है और मशीन चल रहा है और मशीन को चलने की वजह से करंट बन जाए, उस मशीन को चलने की वजह से करंट बाहर निकल जाए, तो उसी को बोलते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। यांत्रिक ऊर्जा को किसे बदला? विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, उसको हम लोग डायनेमो के नाम से जानते हैं। और इसकी बनावट कैसे होती है? तो कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं होती है कि बहुत ताम झाम करना पड़ेगा क्या, तो कोई ताम झाम नहीं, आप घर पे आसानी से बना सकते हैं डायनेमो को। डायनेमो तो इतनी आसान है कि कभी कभी आपने देखा हो कि लोग साइकिल के में ही लगा लेते हैं, बिल्कुल साइकिल के रिम में फिट करवा लेते हैं, और जब वो रात में रास्ता से गुजरते हैं तो जितने स्पीड चलाता है उतना ही तेज बहुत जलते जाता है और बिल्कुल आसानी से सफर कर पाता है। तो डायनेमो तो हम लोग साइकिल में लगा लेते हैं, तो कोई बहुत भारी चीज नहीं है। लेकिन डायनेमो में होता है क्या, कैसे कैसे इसकी बनावट होती है, तो सबसे पहले समझे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डायनेमो के लिए एक चुंबक लेते हैं, एक चुंबक लेते हैं और उस चुंबक के दोनों सिरों को हम लोग जो है अलग अलग व्यवस्थित कर लेते हैं। एक सिरा ये रह गया, अब बिल्कुल समझेंगे, चुंबक का एक सिरा ये रह गया, चुंबक का एक सिरा ये रह गया जिसको हम लोग एन ध्रुव बोल रहे हैं, और चुंबक का एक सिरा ये रह गया जिसको हम लोग एस ध्रुव बोल रहे हैं। अभी जब एन है, जब एस है, जब एन है, जब एस है, तो यहां से एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ बल रेखाएं निकल के जाएगी। एन ध्रुव से तरफ एस ध्रुव तरफ जो है बल रेखाएं निकल के जाएगी, चुंबकीय, जिसको हम लोग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। यहां से फ्लक्स निकल के जाएगी और अनंत फ्लक्स जाएंगे, बहुत सारे फ्लक्स निकल के जाएंगे और निरंतर फ्लक्स जाते रहता है। लेकिन कहे कि जी फ्लक्स हमने को दिखता नहीं है, तो फ्लक्स दिखता नहीं है, कल्पना की जा सकती है। जैसे हम जो बोल रहे हैं, आप जो मोबाइल से देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं हमारी जबान को, सुन रहे हैं कान से, लेकिन कने भी आवाज आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आवाज कैसा रंग है उसका आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि दिखता नहीं है। तो यह बिजली है ना, यह बिजली है, प्रकाश है, ये सब ध्वनि है, ये सब को दिखता नहीं है, हमें महसूस होती है। तो बिल्कुल जैसे एन ध्रुव एस ध्रुव है, तो एन ध्रुव एस ध्रुव के तरफ से लगातार चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होते रहता है। और जब लगातार चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है, तब बस हम लोग इसको क्या करते हैं कि बीच में एक जो है आर्मेचर फिट कर देते हैं, और इसमें आर्मेचर को रखकर इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इसको गोल गोल घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी फ्लक्स है वो सारा के सारा फ्लक्स टूटने लगता है, और टूट के जो जाना चाहिए था एन से निकल के एस पास, वो एन से एस पास ना निकल के वो दूसरा दिशा में बह जाता है। और जब दूसरा दिशा में बहता है, तो उसी बहाव को हम लोग धारा कहते हैं। उसी बहाव को हम लोग क्या कहते हैं? धारा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप क्या कीजिए कि एक नहर में एक जो है, एक क्या उसको बोलेंगे हम लोग, खेत जब पटाते हैं, एक कियार में जो है पानी गुजार रहे हैं, और जैसे पानी उसमें गुजार रहे हैं, अब ओकरा में हाथ से ऐसे हाथ घुमाने लगे, तो पानी का जाना चाहिए था कहीं और, लेकिन हमारी हाथ की वजह से इसकी धारा बन जाएगा कहीं और, और हमारे हाथ की वजह से पानी कहीं और फेंकाई लगेगा। और जैसे ही कहीं और फेंकाई लगेगा, उसी काम यहाँ पे भी होता है कि एन से निकल के एस पास पहुंचता है, एन से निकल के एस पास पहुंचता है, लेकिन जैसे इसके बीच में रखकर कुंडली को हम लोग घुमाना स्टार्ट करते हैं, तो जितना ये फ्लक्स है वो एस पास न जाके वो अलग दिशा में प्रवाहित होने लगता है, एक धारा का रूप ले लेता है। और वही जो धारा का रूप ले लेता है, उसी को हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। या उसी को हम लोग धारा कहते हैं, या उसी को हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। और उस निकले हुए करंट को अब एक जगह एकत्रित करके कहीं वायर से हम एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं, उसे उपकरण को जोड़ लेते हैं, तो बिल्कुल वह उपकरण काम करना चालू कर देता है। तो बिल्कुल ये फ्लक्स से ही करंट का निर्माण कर देता है, जो एन से निकल एस तक और एन से एस तक निरंतर जो है प्रवाहित होते रहता है, और इसी फ्लक्स को जो है आर्मेचर के साथ तोड़ा जाता है। तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले आर्मेचर को गोल गोल एक में घुमाना पड़ता है,
और जैसे ही गोल 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 घुमाएंगे तो जितना भी फ्लक्स आ रहा था इसको तोड़ के अलग दिशा में भेज देगा, और जब अलग दिशा में भेजेगा तो करंट का रूप ले लेगा। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर समझा जा सकता है, ये देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, बिल्कुल 3D एनिमेशन से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? तो ये आपका एन ध्रुव है, ये आपका एस ध्रुव है, ये आपका एन ध्रुव है, ये आपका एस ध्रुव है, और एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ निरंतर मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स निकल निकल के जा रहा है। अभी जैसे ही जा रहा है, अब बीच में हमने एक कुंडली लगा दिया है, और ये कुंडली को हम घुमाना स्टार्ट कर देंगे। अभी जैसे ही कुंडली को हम घुमाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने पानी में हाथ चलाना स्टार्ट कर दिया, तो पानी का एक अलग प्रकार से हम धारा बना लेंगे, और जैसा हमने पानी का धारा बना दिया उसी तरह से जब में कुंडली घूमेगा तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको अलग प्रकार के एक धारा बना लेगा, और उसी धारा को हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो करंट का रूप ले लेता है। तो ये करंट का रूप ले लेता है। तो बिल्कुल ये है मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक पोल हो गया, ये नाइस हो गया, इसके बीच में कुंडली लगाया, और जब इसको हम लोग घुमाया तो यहाँ से जो है करंट निकलना जो है प्रारंभ कर दिया। और यही जो कॉइल है, यही जो कॉइल है इसी को हम लोग कंडक्टर कॉइल के नाम से जानते हैं, या वायर लूप के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग जो है आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसमें जब हम लोग कॉइल बनाते हैं तो कॉइल के लिए ऐसा बनाते हैं कि इसके बीच में हमने एक रिंग टाइप का ऐसा कोई चीज डाला, रिंग टाइप का डाला, और यहाँ पर जो है गोल 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 एकदम जलेबिया कट में जो है हमने यहाँ पर कॉइल लगा दिया। अब जैसे कॉइल लपेटा, अरे जो कॉइल होता है वो नरम लोहा का होता है। कॉइल किसका होता है? नरम लोहा का। नरम लोहा के कॉइल होते हैं, इसमें नरम लोहा के कॉइल लपेट जाते हैं। और जैसे ही लपेटना स्टार्ट किया तो एक इसका स्टार्टिंग सिरा हो गया जहां से तार को लपेटना स्टार्ट किए थे, और एक इसका अंतिम सिरा जहां पे आके खत्म हो जाता है। और जब ये गोल गोल घूमता है ना तो यही दोनों वायर के द्वारा करंट बाहर निकलता है। यही दोनों वायर के द्वारा करंट क्या करता है? बाहर निकलता है। इसी दोनों वायर द्वारा करंट बाहर निकलता है। तो इस वायर द्वारा करंट जो है बाहर निकल रहा है। अब इसमें से क्या करते हैं कि करंट को बाहर निकालने के लिए इसके बीच में हम लोग रिंग जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो हमने रिंग जोड़ दिया है। यहाँ पर हमने दो रिंग को दिखा रहे हैं कि एक ये आपका रिंग है और ये आपका रिंग है, जिसको हिंदी में वलय कहते हैं। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वलय। तो ये रिंग होता है जो रिंग यहाँ पे लगे होते हैं, और इसी रिंग के द्वारा हम लोग करंट को बाहर निकालते हैं। अब इसी रिंगवा के ऊपर हम लोग एक चीज और लगाते हैं, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश कहने के मतलब कि जो लाइन जाके हमने टच करते हैं वो लाइन जाके यहाँ पे टच कर दिया, और जब कस के इसको हम घुमाएंगे मोटर की सहायता से तो यहाँ से करंट निकलना प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ से पहुंच जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर ये जो डायनेमो है, ये डायनेमो करंट उत्पन्न करता है, और करंट एक प्रकार के करंट उत्पन्न नहीं करता है, दोनों प्रकार के करंट उत्पन्न करता है। यह एसी भी उत्पन्न करता है और यह डीसी भी उत्पन्न करता है। अब कहेंगे जी एसी उत्पन्न कब करेगा और डीसी उत्पन्न कब करेगा? तो एसी उत्पन्न करेगा या डीसी उत्पन्न करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो स्लीपिंग रिंग है, स्लीपिंग रिंग या जो रिंग है, जो वलय है, ये वलय कैसा लगा हुआ है। यदि वलय लगा हुआ है, एक रिंग लगा हुआ है, तो यह एसी निकालेगा। यह क्या निकालेगा? एसी। और यदि यहाँ पर हम वलय लगाते लेकिन इधर से आधा कटोरा और इधर से आधा कटोरा, हाफ हाफ कटोरा के दो हिस्सों में बांट देते, तो जब कटोरा के दो हिस्सों में बांट देंगे तो वह डीसी निकालना स्टार्ट कर देगा। तो जब पूरा फुल रहेगा तो एसी निकालेगा, और जब अर्ध रहेगा तो वो जो है डीसी निकालेगा। तो याद रखना एसी या डीसी का काम करने का काम कौन करता है? तो ये स्प्लिंग रिंग ही करता है, स्लिप रिंग ही करता है, जिसको हम लोग वलय के नाम से जानते हैं। तो ये वलय ही बताता है कि आपको एसी देंगे कि डीसी देंगे। तो याद रखना यदि रिंग रहेगा तो एसी निकालेगा, और यदि आधा रिंग रहेगा कि जैसे एक रिंगवा में से इसे बीच में से काटल रहेगा, तो जब ऐसा कटिंग वाला रहेगा तो वो डीसी निकालेगा। अब कहेगा जी कटिंग कैसा रहता है? तो कटिंग जस्ट लाइक ऐसा रहता है। कटिंग जस्ट लाइक ऐसा रहता है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम है, एन ध्रुव आईएस ध्रुव, और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के जा रहा है। लेकिन ये जो हमने रिंग लगाया है वो रिंग को दो टुकड़ा में बांट दिया है। इधर वाला देखिए आप कटिंग आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल यहाँ से हमने काट दिया है। तो ये जैसे ही काट दिया तो ये अलग मान निकालेगा, ये अलग मान निकाल देगा, यानी फुल रिंग ये नहीं निकालेगा, फुल धारा को नहीं निकालेगा।
और जब फुल धारा को नहीं निकालेगा मतलब और धारा को निकालेगा, और धारा में कितना निकालेगा तो केवल पॉजिटिव मान को निकाल देगा, केवल पॉजिटिव मान को निकालेगा। और जब केवल पॉजिटिव मान को निकालेगा तो ये वाला को हम लोग बोलेंगे डीसी जनरेटर। क्या बोलेंगे? डीसी जनरेटर। तो ये जो बदलने का जो काम करता है ना वो रिंग ही करता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर स्प्लिट रिंग लिखा हुआ है, स्प्लिट रिंग मतलब वलय लिखा हुआ है, और वलय को ही हम लोग बोलते हैं कोमोटेटर के नाम से ही जानते हैं। और ये कोमोटेटर या स्प्लिट रिंग जो है ना यही बताता है कि आपको एसी में भेजना है कि डीसी में भेजना है। तो यदि पूरी रिंग रहेगा तो एसी के लिए काम करेगा, एसी उससे निकलेगा, और यदि पूरी रिंग ना रखे आधे आधे रिंग में मिलर रहेगा तब यह निकालेगा कुछ डीसी। तो आधे रहेगा तो डीसी निकालेगा, फुल रहेगा तो एसी निकालेगा। और बिल्कुल अंदर की बनावट ऐसा ही होता है। लेकिन तुम लोग कह रहा है कि जी ट्रांसफार्मर ऐसा थोड़ा होता है, ट्रांसफार्मर तो ऐसा होता है, ट्रांसफार्मर तो ऐसा होता है, ट्रांसफार्मर तो ऐसा होता है, सॉरी क्या बोल रहे थे, है ना। अब तो लोग बोलेगा कि जी डायनेमो ऐसा थोड़ी ना होता है, जनरेटर ऐसा नहीं होता है, तो जनरेटर ऐसा नहीं होता है, जनरेटर तो ऐसा होता है, जनरेटर तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, जनरेटर ऐसा ही होता है, जनरेटर ऐसा ही होता है। लेकिन जो ये जो सिस्टम जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना हिस्सा तक अगर जो बात किया जाए तो ये एक तरह से फीटर है, यह एक तरह से फीटर है, यह एक तरह से मोटर है, यह एक तरह से मोटर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पहले पानी निकाली जाती थी, यह एक प्रकार का मशीन है अलग। इसमें जो डायनेमो है ना वो डायनेमो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन डायनेमो है। जैसे इसमें देखेंगे इसके नीचे डायनेमो लगा हुआ है, इसके ऊपर नहीं। ऊपर तो तेल वगैरह मोटर वगैरह इंजन वगैरह लगा दिया है, यहाँ पर इंजन लगा दिया है। अब इंजन क्या करेगा, इंजन क्या करेगा, तो ये जो इंजन है इंजन का बस एक काम है कि यहाँ से जो डायनेमो जुटा हुआ वो डायनेमो को घुमावे, वो डायनेमो के आर्मेचर को घुमावे, और जब डायनेमो का आर्मेचर को घुमाएगा तो वहां से प्रत्यावर्ती धारा बाहर निकलेगा या विष धारा बाहर निकल जाएगा। तो इसका बस एक काम है इसको घुमाना। अब इसको चाहे तो आप मोटर से भी घुमा सकते हैं, आप इसको चाहे तो इंजन से भी घुमा सकते हैं, आप चाहे तो पंखा से भी घुमा सकते हैं। कि ये वाला जो है एकरा में जो कोयलवा लगा हुआ है, जैसे ये आप देखे यहाँ पर देखे कि ये जो लगा हुआ है इसको बस ई वाला को घुमाना है। ये जो कुंडली लगा हुआ है कुंडली को घुमाना है, देखो यहाँ पर रोटेट किया हुआ है, यहाँ से ऐसे रोटेट आप कीजिए, इसको घुमाइए। इसको घुमाने के चाहे तो आप फीटर से घुमाइए, मोटर से घुमाइए, इंजन से घुमाइए या पंखा से घुमाइए, जैसे करो इसको घुमाओ, अरे ये जब घूमेगा तो करंट की उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने देखा कि साइकिल में भी लोग लगा लेता है। तो वो भारी भारी भरकम जो मशीनें है, ये मशीन का बस एक काम है इसको घुमाना। इस मशीन का ये से करंट नहीं निकलता, तो करंट तो यहाँ से निकलता है, डायनेमो यहाँ लगा हुआ है, ये डायनेमो आपको है, अरे डायनेमो से ही करंट बाहर निकलेगा। अजय डायनेमो से बाहर करंट निकला तो ये सब जो है यहाँ पे तेल है वगैरह वगैरह चीजें दिया हुआ है जो उसको चला सके। ठीक है, इसको देखकर भ्रमित नहीं हो जाना। उसके बाद यदि हम लोग बात करें, उसके बाद हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर के सॉरी आप जो है डायनेमो के बारे में बेहतर तरीका समझ गए होंगे कि डायनेमो करता कुछ है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। वो कैसे, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसी को तोड़कर जो है धारा के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बात करें तो ट्रांसफर जो है डायनेमो जो है वो एसी डीसी दोनों निकालता है। यदि रिंग लगा रहेगा तो ओसी निकालेगा, और यदि अर्ध रिंग लगा रहेगा आधा लगा रहेगा तो वह डीसी निकालेगा। उसके बाद यदि हम लोग बात करें इसमें लिखा हुआ चुंबक के दो ध्रुव से जो है स्प्लिट रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन बरस है जिससे करंट को बाहर निकालते हैं, या एन ध्रुव एस ध्रुव मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यह भी है। यही देखो डीसी है, डीसी वाला में केवल ऊपरी वाला मान देता है, केवल धन वाला मान देता है, ऋण वाला मान देता ही नहीं, तो केवल वहां से एक ही निकलता है। देखो वोल्टेज आउट हो रहा है, वोल्टेज आउट हो रहा है, तो ये आपके होते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल इसको स्ट्रक्चर से समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे तो ऐसे डायनेमो तो आपको ऐसे देखोगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये इसका काम है बस उसको घुमाना, उसको जो है चलाने का काम है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ आपके एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है, तो कुछ कुछ जो लिखने की बात आएगा वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। कि यदि हम लोग बनावट की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने बताया वो सारी बातें एक में लिखा हुआ है। कि जैसे लिखा हुआ है कि डायनेमो में एक नाल शक्तिशाली चुंबक होता है, एक चुंबक होता है। ठीक है, चुंबक होता है,
चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अर्थ पर घूर्णन करने वाली एक कुंडली होती है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो है आपको रहेगा क्या, तो यहाँ पे रहेगा चुंबक और नीचे भी रहेगा चुंबक और बीच में लगा दो क्या, क्वाइल, बीच में लगा दो क्वाइल, जिसको हम लोग कुंडली के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हम कुंडली लगा देते हैं, जिसे आर्मेचर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर। और आर्मेचर को नर्म लोहे के कई फेरों से बनाए जाते हैं। ये जो बंद उसमें लगा होता है, उसमें कई लपेटा मारा रहता है और ये वहां से लगा हुआ रहता है, कई फेरे होते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं। फेरवा को हम लोग क्या कहते हैं, करोड। पूरा सिस्टम को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। जिससे निकला तार वलय से जुड़ा होता है। वलय से जुड़ा कहने का मतलब कैसे, वलय से कहने का मतलब कैसे, जैसे आप समझ सकते हैं कि ये वाला रिंग यहाँ से तार लपटाया है, एक में ऐसे ऐसे तार लपेट रहेगा और यह अकेला जुड़ जाएगा, एक में जो है ऐसे 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 तार लपेट रहेगा और इसमें आगे जुड़ जाएगा, और यही से जो है एसी डीसी का जो है उत्पत्ति होगा और करंट बाहर निकलेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर जो हम लोग डायनेमो में देखें तो डायनेमो में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो क्षैतिज अर्थ पर घूर्णन करती है। ये कुंडली होता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर नर्म लोहे के बने होते हैं जिसमें कई फेरा आता है, फेरा को क्रोड कहते हैं। जिससे निकला तार पीतल के वलय से जाके जुड़ता है, जो रिंग होता है वो पीतल का होता है। एसी डायनेमो में वलय एवं डीसी डायनेमो में अर्ध वलय का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यदि रिंग रहेगा तो एसी के लिए काम करेगा और यदि आधा रिंग रहेगा तो वह डीसी के लिए काम करेगा। तो बिल्कुल उससे बाहर निकाला जाता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, इसको आप लिख लेना, इसको जो है पीछे करके इसको लिख लेना। उसके बाद बात करें तो इसका भी अपना एक चलने का तौर तरीका होता है। इसका भी बिल्कुल चलने का तौर तरीका है और इसका चलने का तौर तरीका है कि जो है डायनेमो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसको देने वाले माइकल फैराडे थे। जिसको बताने वाले कौन थे, माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इसको बताया कि चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उन्होंने डायनेमो का रचना किया, बहुत कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने जो है डायनेमो को बनाया, बहुत बेहतर उपकरण उन्होंने बनाया। उसके बाद बात करें तो क्रिया कैसे करता है, तो जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के प्रत्येक क्षण में परिवर्तन होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से घुमावेंगे क्या तो प्रत्येक क्षण क्षण का तोड़ेगा और क्षण क्षण तोड़ेगा तो एक अलग प्रकार के हवा का झोंका बना लेगा, एक धारा पानी के धारा जैसे जो है धारा बना लेगा और वह जो है बाहर निकल के चला जाएगा, जो करंट उत्पत्ति करेगा। तो ये जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, जब आर्मेचर घुमाया तो चुंबकीय फ्लक्स के प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिसका मान एक चक्कर में 2 बार अधिकतम होता है। याद रखना, एक चक्कर में 2 बार अधिकतम मान मिलता है, जिसमें से एक बार अधिकतम मिलता है प्लस, एक बार मिलता है माइनस। तो 2 बार अधिकतम मान मिलता है, बाकी बीचों तो चलते ही रहता है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिखा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछता है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में दिक् परिवर्तक कहते हैं। दिक् परिवर्तक कहने का मतलब कैसा, ये रहा दिक् परिवर्तक, ये आप रहा दिक् परिवर्तक, ये रहा दिक् परिवर्तक। जस्ट लाइक ये रिंग की बात कर रहे हैं, ये रिंग ही जो है उस रूप में बदलने का काम करता है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें तो थोड़ी सी ग्राफ से अगर समझे तो यदि हम लोग डीसी ग्राफ को समझे तो डीसी ग्राफ केवल पॉजिटिव वैल्यू को पकड़ता है, केवल ऊपर ही चलता है। तो ये ऊपर पकड़ता है और ये बिल्कुल सीधा चलता है। अगर जो वोल्टेज है तो है, ना है तो कहानी खत्म। यह जो है उछल कूद के नहीं चलता है, बिल्कुल इंसान जिससे चलने का काम करता है। तो ये डीसी का ग्राफ हम समझ सकते हैं। उसके बाद एसी की ग्राफ की बात करें तो एसी तो लहरिया कट में चलता है, एकदम मारेगा, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, एकदम जो है लहर काटते हुए चलेगा। तो कभी ऊपर वैल्यू बढ़ेगा, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और एक बार एक सेकंड में 50 बार ऊपर और 1 सेकंड में 50 बार नीचे हो जाता है। यानी इसकी आवृत्ति अगर जो बात करें तो आवृत्ति, एसी की आवृत्ति बात करें हम लोग, थोड़ी सी बात को समझेंगे। यदि हम लोग एसी की आवृत्ति बात करें तो एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो होती है, 50 हर्ट्ज। लेकिन यदि चक्कर की बात करें तो चक्कर काट लेता है 1 सेकंड में कितना, 100 चक्कर काट लेता है। लेकिन यदि हम लोग डीसी की बात करें तो डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है। डीसी की आवृत्ति कितना, 0 हर्ट्ज। तो डीसी का 0 होता है, एसी का 50 होता है, और ये 50 बार जो है दोलन काट लेता है। तो ये आपको ग्राफ समझ सकते हैं
कि ये आपका ग्राफ है किसका, तो ये सी का। तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे कि डायनेमो क्या है, डायनेमो कैसे कैसे काम करता है। तो डायनेमो एक युक्ति है, एक उपकरण है जो करता है कुछ यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। उसके बाद डायनेमो कैसे ऐसे बनावट होती है, उसके बाद देखेंगे तो ऐसे ही बनावट होती है। उसके बाद इस चीज को आपने देखा होगा, उसके बाद हमने लिखा दिया है कि क्या क्या आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, कैसे आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे। तो बनाते कैसे है, तो ये बनावट हमने लिख रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो सिद्धांत लिखा हुआ है, इसका काम करने का क्रिया विधि लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आप यहाँ तक की जो बातों को बिल्कुल गहराई से समझे होंगे तो आपको बहुत सारी बातों की जानकारी हो गई होगी, है ना। और बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा, तो चैनल पर लाइक तो ठोक कर चले जाओ, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर हम आपके लिए और एकदम जितोड़ करके मेहनत करके आपके एग्जामिनेशन में भैंसे के सिंह लड़े वाला एकदम सवाल लावे कि बस यहाँ पढ़ो वहां जाके मार के पढ़ल रहो, यहाँ पढ़ो और वहां मार के पढ़ल रहो। बिल्कुल जो है आपसे बेहतर से सवाल बने, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो एक लाइक तो भाई हमें बनता है ना, ठीक है। चलिए आज मेरे इस क्लास को इतना ही छोड़ते हैं, बाकी देना है तो दो, नहीं देना है तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन पढ़ना मेरे जरूर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे करियर के टुकड़े पढ़ना जरूर, ठीक है। बाकी आज मेरे इतना ही। सभी को बीआरसी पर समय देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।